बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 अब आखिरी लम्हात में हैं, आखिरी मरला उसका जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं अपने उम्मीदवारों की कैंपेन में लगी हुई हैं। लेकिन नाज़रीन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनके जो सीनियर रहनुमा हैं और जो बड़े बड़े सीनियर रहनुमा हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम नून है, या ANP है, MQM है, या JUIF है, या बड़े बड़े जो मुकाबले हैं वो कौन कौन से उम्मीदवार हैं और किस हल्के के अंदर इस वक्त उनकी पोजीशन है वो आपके सामने रखेंगे। नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, क्योंकि आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी 2 हल्कों में से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मरियम नवाज साहबा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी 2 हल्कों में से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब, फजलुर रहमान, खालिद महमूद जो MQM के हैं, खालिद महमूद सिद्दीकी साहब, उसके अलावा महमूद खान अचकजई और अख्तर महंगल साहब, सब जो हैं वो हल्कों में सिलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं एक एक करके उनकी कुछ तफसीलात जो अहम अहम हल्के हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ साहब NA 131 लाहौर से जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका बाई हल्का है, पहले भी वो यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। जब 2018 में वो नाहल हो गए तो वहीद आलम खान यहाँ से इलेक्शन लड़े थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के मुकाबले में, और वो इलेक्शन जीत गए थे। तो कलसूम नवाज साहबा भी इस हल्के में सिलेक्शन लड़ चुकी हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब जो है NA 131 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका जो मुकाबला है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा गच्चे जेल में हैं, लेकिन वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं और उनका जो इंतखाबी निशान है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का वो लैपटॉप है। नाज़रीन, यहाँ पर जो मुकाबला है वो नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के दरमियान है। बस फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ साहब अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं, नून लीग अपनी कैंपेन कर रही है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जब अपनी कैंपेन नहीं कर रही। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और इलेक्शन डे के ऊपर भी कोई धांधली ना की जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो शहरी इलाकों का वोटर है वो निकल आए, तो इस हल्के के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। लेकिन नाज़रीन, इसके लिए शर्त यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकलेगा, और अगर निकलेगा तो बहुत बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है। अब नाज़रीन, जो NA 15 है, NA 15 मनसहरा, वहाँ से भी नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ से जो है नाज़रीन जो नवाज शरीफ साहब हैं वो NA 15 मनसहरा से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मनसहरा आपको पता है कि ये कैप्टन सफदर साहब जो उनके दामाद हैं उनका भाई हल्का है, उनके भाई भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे, यानी बेसिकली आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम नून का ये हल्का है। अब यहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके अलावा मुफ्ती कैफैतुल्लाह जो है JUIF के, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शहजादा जो गस्तासब हैं, जो कि गस्तासब खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और शहजादा गस्तासब जो है उनका इंतखाबी निशान दरांती है, लेकिन और उनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े आप नजरियाती किस्म के वर्कर हैं, मेहनती हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बड़े शरीफ आदमी हैं, तो वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन बेसिकली आप देखें तो ये मुस्लिम नून का आबाई हल्का है और इसके अंदर जो है मुस्लिम नून जो है नवाज शरीफ साहब काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं इस हल्के के अंदर कि वो ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन, अगर हम बात करें जो हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बात करें तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो NA 123 लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अफजाल पहाड़ साहब जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वकील हैं। और यहाँ पर जो है उनका इंतखाबी निशान जो है वो रेडियो है और शहबाज शरीफ साहब शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस हल्के के अंदर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह की कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही और लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ये वाली नशिस्त भी जीतने में कामयाब हो जाएंगे। जबकि शहबाज शरीफ साहब NA 132 कसूर से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। कसूर की ये नशिस्त जो है मलिक रशीद अहमद खान, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा है मलिक अहमद खान, और उनके तगड़े उम्मीदवार हैं, यहाँ से भी शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला जो है सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अगरचे ये मुस्लिम नून की आप समझ सकते हैं कि कन्फर्म सीट है, लेकिन नाज़रीन सरप्राइज किसी हल्के में भी आ सकता है। लेकिन अब तक के सर्वेज के मुताबिक जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो इस सीट पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और वो आराम से ये वाली नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद नाज़रीन, अगर हम बात करें मरियम नवाज साहबा की, तो मरियम नवाज साहबा NA 119 लाहौर से जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं। ये वही नशिस्त है जिस पर सनम जवेद साहबा ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे,
लेकिन उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे, फिर हाई कोर्ट से मुस्तरद, फिर सुप्रीम कोर्ट में से जाके बहाल हुए, यानी कि वो बहाल होते होते बड़ी देर हो गई। तो अब यहाँ से जो है शहजाद फ़रूक जो हैं, ये इबाद फ़रूक साहब के भाई हैं, वो यहाँ से मरियम नवाज़ साहिबा का मुकाबला कर रहे हैं और शहजाद फ़रूक साहब जो हैं वो काफ़ी अच्छी कैंपेन कर रहे हैं और उनका जो इंतखाबी निशान है वो ट्राई साइकिल है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं यहाँ पर अभी भी आप कह सकते हैं कि अगर सनम जवेद खान होती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुली कैंपेन कर रही होती तो कुछ नतीजा और होता, लेकिन अभी तक जो आप यानी कह सकते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ये वाली नशिस्त जो है वो ईजिली निकालने में कामयाब हो जाएंगी। उसके बाद नाज़रीन मरियम नवाज़ साहिबा PP 149 लाहौर में से भी इलेक्शन लड़ रही हैं, सूबाई असम्बली का हल्का है और उनका यहाँ पर मुकाबला महर शराफत से है। महर शराफत साहब MP हैं, लेकिन यहाँ पर भी महर शराफत भी बड़ी तगड़ी कैंपेन कर रहे हैं और मरियम नवाज़ साहिबा भी बहुत तगड़ी कैंपेन कर रहे हैं। महर शराफत की जो इंतखाबी निशान है वो विकेट है और जो क्रिकेट विकेट होती है उसके ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन अब ये शहरी इलाका है, सरप्राइज भी मिल सकता है, लेकिन बज़ाहिर जो है मरियम नवाज़ साहिबा इस हल्के के अंदर तगड़ी लग रही हैं। उसके बाद नाज़रीन अगर हम बात करें परवेज़ खटक साहब के हवाले से, परवेज़ खटक साहब आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई थी पार्टी और बेसिकली वो नौशहरा शहर के हैं, तो वो नौशहरा में से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो NA 33 है नौशहरा, यहाँ से परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला जो है मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली के दरमियान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैयद अहद अली शाह जो हैं वो यहाँ पर मुकाबले में है। सैयद अहद अली शाह जो है उनका इंतखाबी निशान प्रिंटर है, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उसका तो कोई वोट इस हल्के के अंदर मौजूद नहीं है। अलबत्ता परवेज़ खटक साहब क्योंकि वज़ीर आला जो KP के रहे थे तो उन्होंने इस हल्के के अंदर काम करवाए हैं, उनका ज़ाती वोट बैंक है, तो ज़ाती वोट की बैंक की वजह से जो है परवेज़ खटक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने सूबाई असम्बली में भी यहाँ पर अपने दोनों बेटों को टिकट दिलवाई है, यहाँ से इलेक्शन वो लड़ रहे हैं। अब नौशहरा के अलावा परवेज़ खटक साहब कहीं से इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो अब देखते हैं कि परवेज़ खटक साहब क्या ये वाली नशिस्त निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। उसके बाद अगर आप नाज़रीन बात करें तो जो बिलावल भुट्टो हैं उनके हवाले से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 2 हल्कों में से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो वो लाहौर में से इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA 127 लाहौर में से, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी का जो मुकाबला है वो अता तारड़ के साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर के दरमियान है। तो यहाँ पर भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अता तारड़ साहब भी अपनी कैंपेन कर रहे हैं, अगरचे वो नए उम्मीदवार हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर जो पोजीशन लग रही है कि बिलावल भुट्टो जो है वोट तो वो ले जाएंगे लेकिन मुकाबले में वो नहीं है। यहाँ पर मुकाबला जो अता तारड़ और ज़हीर अब्बास जो खोखर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके दरमियान है। उसके अलावा नाज़रीन जो बिलावल हैं वो NA 94 लाड़काना से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ पर जो उनका मुकाबला था वो था जी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के दरमियान। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है उनको अपने हक में दस्तबरदार करवा लिया है और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार नहीं है, वो दस्तबरदार हो गए हैं सैफुल्लाह अबड़ो साहब। लेकिन यहाँ पर राशिद महमूद सोमरो जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं JUIF के, लेकिन आप कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कंफर्टेबली ये वाली नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें तो वो NA 207 नवाब शाह शहीद बेनज़ीराबाद से लड़ रहे हैं और यहाँ पर जरदारी साहब ने भी वही काम किया जो बिलावल साहब ने किया था कि अपने मुखालिफ को अपने हक में दस्तबरदार करवा लिया। तो यहाँ से GDA के जो सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब थे वो भी जरदारी साहब के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। तो जरदारी साहब ऐसे समझ लें कि ये वाली नशिस्त जीत ही गए हैं। जबकि जो फजल रहमान साहब की अगर हम बात करें तो मौलाना फजल रहमान साहब भी 2 हल्कों में सिलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो वो NA 44 डेरा गाजी का जो उनका भाई हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर यहाँ पर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी भी यहाँ पर मौजूद है। तो नाज़रीन अब तक के जो सर्वेज है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो अली अमीन गंडापुर और जो मौलाना फजल रहमान और फैसल करीम कुंडी तीनों के दरमियान है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब यहाँ पर जीतते हुए नजर नहीं आ रहे और यहाँ से जो अली अमीन गंडापुर जो हैं
अगरचे वो भरपूर तरीके से कैंपेन भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो नशिस्त से निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन जो मौलाना फजल रहमान है वो NA 265 NA 265 पशीन से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन पशीन में से मौलाना फजल रहमान साहब की पोजीशन मजबूत है। वो इसलिए कि यहाँ से जो महमूद खान चकजई साहब से वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मौलाना फजल रहमान ने उन्हें अपने हक में दस्तबरदार करवा लिया है। तो अब महमूद खान चकजई जो हैं वो यहाँ से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और मौलाना फजल रहमान का जो मुकाबला होगा वो सैयद ज़हूर आगा से होगा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान काफ़ी तगड़े लग रहे हैं, क्योंकि महमूद खान चकजई जो है उनका अपना ज़ाती वोट बैंक है, और इसका जो बदला मौलाना साहब ने दिया है वो NA जो 263 क्वेटा है, वहाँ से भी जो महमूद खान चकजई है वो इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहाँ से JUIF के जो अताउल्ला थे मौलाना फजल रहमान ने उनको उनके हक में दस्तबरदार करवा लिया है, यानी आपस में उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली है। तो यहाँ से सलार खान काकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। नाज़रीन अगर NA 264 की बात करें तो यहाँ पर अख्तर महंगल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नवाबजादा मीर जमाली से है। उसके अलावा नाज़रीन अगर हम जहांगीर खान तरीन की बात करें तो वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं दो हल्कों में से, NA 149 मुल्तान से, जहाँ पर जहांगीर खान तरीन का मुकाबला जो है मलिक आमिर डोकर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, जिनका इंतखाबी निशान घड़ियाल है, और जहांगीर खान तरीन को यहाँ पर मुस्लिम नून की सपोर्ट भी हासिल है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके अलावा नाज़रीन जहांगीर खान तरीन NA 155 लोधरा से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लोधरा में से भी जो है जहांगीर खान तरीन जो पीर इकबाल शाह थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, काफ़ी तगड़े उम्मीदवार थे, वो जो है वो यहाँ से दस्तबरदार हो गए, दस्तबरदार करवाया गया, उन्हें उठाया गया, उनके बेटे को उठाया गया और उन्हें भी उठाया गया। उठाने के बाद जो है वो गैब रहे, और गैब होने के बाद उनके बेटे ने ऐलान किया कि वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो जहांगीर खान तरीन ने उनको भी दस्तबरदार करवा लिया है। तो अब यहाँ पर जो है वो सदीक बलोच जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के वो उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर भी खबरें हैं कि दबाव डाला गया था, लेकिन वो बाज नहीं आए। तो यहाँ पर जहांगीर तरीन और सदीक बलोच के दरमियान बहुत ही आप कह सकते हैं कि कांटेदार मुकाबला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इफ्फत तय रहे हैं यहाँ पर शटल कॉक के निशान पर, लेकिन वो जो है मुकाबले में नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन एमल वली खान के अगर मैं बारे में बताऊँ आपको, तो एमल वली खान NA 25 4 सदा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनका मुकाबला फजल मोहम्मद खान से है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। यहाँ से इमरान खान साहब भी इस हल्के में सिलेक्शन जीत चुके हैं, फजल मोहम्मद खान पहले भी जीत चुके हैं, असफंद वली जो हैं वो खुद यहाँ से इलेक्शन हार चुके हैं। तो एमल वली खान बेशक इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन फजल मोहम्मद खान ये वाली सीट कन्फर्म निकालने में कामयाब हो जाएंगे। उसके अलावा नाज़रीन सिराजुल हक साहब जो हैं वो लोअर दीर से NA 6 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जमात इस्लामी के सरबरा, उनका मुकाबला भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशीर खान से है, और उनकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। उसके अलावा खालिद महमूद सिद्दीकी साहब कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं 248 में से, और फिलहाल जो है उनकी पोजीशन भी यहाँ पर मुस्तहकम है। नाज़रीन इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।